हेलो दोस्तों, हिंदी आरओ एआरओ क्रैश कोर्स में आज हमें वर्तनी शुद्धि पढ़ना है। इस सेगमेंट का आज भाग 2 है, द्वितीय भाग है। आज का भाग अंतिम भी है। आज के बाद हम वर्तनी शुद्धि संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जो पिछला भाग है, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं, हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धियां हम देखेंगे। तो हिंदी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तनी शुद्धि का कि आप शब्दों का सही उच्चारण करें, साथ ही जो शब्द आपको कठिन लगते हैं उन्हें एक जगह नोट कर लें और उन शब्दों को बार बार लिखें, साथ ही 2-3 बार उनका सही उच्चारण उसी समय कर लें, तो आपको वो आगे के लिए याद रहेंगे। परीक्षा में आप आसानी से शुद्ध और अशुद्ध की पहचान कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर कैसे लिखते हैं? था में छोटी की मात्रा होती है, ध्यान देंगे। युधिष्ठिर नहीं होता है, युधिष्ठिर होता है। नेक्स्ट है आपका द्वारका, तो शुद्ध क्या होता है? द्वारका होता है। रा में छोटी की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। द्वारका नहीं बल्कि द्वारका होता है। नेक्स्ट है आपका निरपराधी, तो ये गलत है। क्या होता है? निरपराध होता है। शब्द क्या सही है? निरपराध। तदनंतर, तदनंतर कैसे लिखा जाता है? तदनंतर। तदांतर शब्द गलत होता है। अगला है आपका प्रामाणिक, तो बड़ा प्रा होता है, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में प्रमाणिक बोल देते हैं, जो कि गलत है। सही क्या होता है? प्रामाणिक। अगला शब्द है ब्रज, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको कई बार बताया, ये होती है रा की रकार, इसमें आ का साउंड आता है, और ये है री की मात्रा और इसमें साउंड आता है ई और रा का, ठीक है। यानी रा रकार और ई का साउंड आएगा। तो अगर इसे पढ़ेंगे तो ये हो गया ब्रिज, जबकि ब्रिज शब्द होता ही नहीं है। शुद्ध क्या है? शुद्ध है आपका ब्रज, ठीक है। इसी प्रकार से हमने कुछ शब्द पढ़े थे, जैसे द्रष्टव्य। द्रष्टव्य कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें दृश्य की, तो दृश्य कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रा रकार की और यहाँ पे रीव की मात्रा है। नेक्स्ट है आपका दृग, दृग ऐसे लिखा जाएगा। अगला शब्द जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह है जागृत। क्या होता है? जागृत होता है। लेकिन अगर वहीं आप लिख रहे हैं जागृति, तो जागृति कैसे लिखेंगे? जागृति, ठीक है। गा में री होती है, क्या होगा? जागृति होगा। क्लियर हो गया। अगला शब्द है विशिष्ट, ठीक है। विशिष्ट कैसे लिखा जाएगा? इस प्रकार से लिखा जाएगा विशिष्ट, ध्यान देंगे। विशिष्ट नहीं होता है, विशिष्ट होता है। नेक्स्ट है आपका निष्कपट, तो निष्कपट ऐसे ही लिखा जाता है, निष्कपटी गलत होता है। इसका ये जो शब्द है ये वाक्य शुद्धि में बहुत ज़्यादा आता है, तो वाक्य अशुद्धि के रूप में ये लिखा रहता है। तो ध्यान देंगे, निष्कपटी नहीं बल्कि क्या होता है? निष्कपट होता है। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, निरपराध होता है, निरपराधी गलत है। नेक्स्ट आपका शब्द है ऊर्ध्व। ऊर्ध्व, तो ये गलत है, ऊपर की ओर, तो क्या होगा? ऊर्ध्व, बड़ा ऊ होता है, ऊर्ध्व। नेक्स्ट है आपका गृहीत। क्या होता है? गृहीत होता है, ग्रहीत नहीं होता है बल्कि क्या होता है? गृहीत होता है। नेक्स्ट है आपका प्रथा, ठीक है। तो कई जगह पे ऐसे लिखा रहता है, कई बार ऐसे जैसे दिया गया इस प्रकार लिखा रहता है, तो ये दोनों ही गलत है। सही क्या होता है? प्रथा। क्या होता है? प्रथा। जो वर्षों से चली आ रही है वो क्या कहलाती है? प्रथा कहलाती है। नेक्स्ट है आपका, हमने अभी पढ़ा द्रष्टव्य पढ़ा था, तो हमने द्रष्टव्य कैसे लिखा था? ऐसे लिखा था। तो इसी प्रकार से दृष्टा लिखा जाएगा। ये दृष्टा है जो कि गलत है, ठीक है। दृश्य ऐसे लिखते हैं और दृष्टा कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से। अगला शब्द है आपका जागृत या जागृत। ये देखिए, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, तो जागृत में ये सही है, ये गलत है, ठीक है। अगर जागृति लिखेंगे तब इसमें ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन जागृत ऐसे ही लिखा जाता है। अगला शब्द है सृष्टा, ठीक है। क्या? सृष्टा, सामने रा लगा हुआ है, सृष्टा, रा रकार। ये सृष्टा गलत है, क्या होगा? सृष्टा सही होगा। नेक्स्ट है अनुदित, तो कई बार रचना जो अनुवाद की जाती है उस रचना को कहा जाता है अनुदित रचना। क्या कहा जाता है? अनुदित रचना। तो नाम में अगर छोटी की मात्रा लगी है, अनुदित लिखा है तो भी शब्द गलत है। अगर लिखा हुआ अनुवादित तो भी गलत है, ठीक है। अनुवादित शब्द भी व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होता है। शुद्ध क्या होगा? अनुदित। क्या होगा? अनुदित, नाम में बड़े उ की मात्रा। अगला शब्द है आपका शुश्रूषा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान देंगे। इसमें सिटी वाले सा में छोटी की मात्रा होती है, फिर होता है श्रा, बड़े ऊ की मात्रा सा, ठीक है, बड़ा सा होता है, शुश्रूषा। नेक्स्ट है आपका वृक्ष, तो वृक्ष कैसे लिखते हैं?
वृक्ष। नेक्स्ट है ऐसड़ा, ऐसड़ा नहीं होता है, ये तो ऐसड़ा लिखा हुआ है, क्या होता है ऐसड़ा, ए होता है, अय नहीं होता है। अगला शब्द है एकांतिक, क्या होता है एकांतिक, शब्द क्या सही होता है एकांतिक, एक स्थान पर अय का प्रयोग होता है, ध्यान देंगे एकांतिक, साथ में ध्यान देना है का बड़ा होता है। नेक्स्ट है आपका अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी आधा ना होता है, आधा ता बड़ा या छतरी वाला छा और रा में बड़ी की मात्रा, अंत्याक्षरी। नेक्स्ट है आपका पारलौकिक, पारलौकिक कैसे लिखते हैं पारलौकिक, परलौकिक शब्द नहीं होता है बल्कि पारलौकिक होता है। नेक्स्ट है मालिन, मालन नहीं होता है मालिन होता है, क्या होता है मालिन, वह स्त्री जो बगीचा में फूल पौधों का ध्यान रखती है उसे कहा जाता है मालिन। अहल्या शब्द क्या होगा अहल्या, अहिल्या गलत है बल्कि सही होता है अहल्या, अगर आप इसे अहल्या पढ़ेंगे तो परीक्षा में सही टिक करेंगे अहल्या। नेक्स्ट है नीरस्ता, निरस्ता नहीं होता बल्कि क्या होता है नीरस्ता होता है, ध्यान देंगे क्या होता है नीरस्ता होता है। नेक्स्ट है आपका अनुग्रह, क्या होता है अनुग्रह, ध्यान देना है अनुग्रह होता है, अनुग्रह नहीं होता है, ठीक है क्या होता है अनुग्रह होता है। अनाधिकृत, अनाधिकृत कैसे लिखते हैं तो ये गलत है, क्या होता है अनधिकृत होता है, ध्यान देंगे अनधिकृत होंगे होता है ना, छोटा होता है। इसी प्रकार से अधीन होता है, अधीन नहीं बल्कि क्या होता है अधीन होता है। अनधिकार होता है, क्या होता है अनधिकार, ना में छोटे आ की मात्रा मतलब कोई मात्रा नहीं होती है, छोटा ना होता है अनधिकार, तो समान आपका अनधिकृत होगा, इसी प्रकार से अधीन होगा, ध्यान रहेगा। अगला शब्द देखते हैं भागीरथी, ये परीक्षा में खूब पूछा गया है, गा और रा दोनों में ही बड़े ई की मात्रा होती है, किसकी होती है बड़ी की मात्रा होती है, साथ में बड़ा भा होता है, भगीरथी नहीं होता है बल्कि भागीरथी होता है। नेक्स्ट है आपका स्थायित्व, स्थायित्व कैसे लिखा जाएगा या में छोटी की मात्रा स्थायित्व। आजीविका गलत लिखा हुआ है, ठीक है क्या होता है आजीविका, वा में छोटी की मात्रा और जा में बड़ी की मात्रा होती है, बड़ा आ होता है। कई बार हम लोग आजीविका भी बोल देते हैं जो कि गलत है, ठीक है क्या होगा बड़ा आ होगा आजीविका। कुमुदनी, कुमदनी नहीं होता है बल्कि क्या होता है कुमुदनी होता है, कुमुदिनी। और कई बार परीक्षा में ऐसे भी लिखा होता है, मात्राएं तो सही लगी रहती, माँ पे भी लगी लेकिन दा पे मात्रा नहीं लगी रहती, तो ध्यान देंगे दा में छोटी की मात्रा है। हो सकता है सेशन आपको बहुत बोरिंग लग रहा हो, लेकिन विश्वास मानिए ये आपके लिए लाभकारी रहेगा, धैर्य रख के सुनते रहिए। अगर आपको स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो जो 3 डॉट बने होंगे ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे, इधर पे इन 3 डॉट पे क्लिक करके थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, जल्दी आपको समझ आ जाएगा और कवर भी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रवर्तनीय, ठीक है तो क्या होता है प्रवर्तनीय, ध्यान देंगे प्रवर्तनीय होता है, ना में बड़ी की मात्रा होती है, साथ में रा जो होता है वो केवल पा पे लगा रहता है। अगला शब्द है पटाक्षेप, तो पटाक्षेप नहीं होता है पटाक्षेप होता है, छतरी वाला सा होता है। नेक्स्ट है आपका सौंदर्य, ये शब्द खूब पूछा गया है, सौंदर्यत्व कोई शब्द नहीं होता है सौंदर्य होता है, ऐसे ही सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता है, सौंदर्यता ये कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है सुंदरता होता है, सुंदरता। और सौंदर्य शब्द सही है, सौंदर्यत्व कुछ नहीं होता है, ठीक है ये गलत है व्याकरण की दृष्टि से। नेक्स्ट है आपका पारंगत, पारंगत ऐसे लिखा जाता है, ये आप जानते होंगे। अगला शब्द है आवाहन, आवाहन कैसे लिखते हैं ऐसे लिखा जाता है आवाहन, आवाहन पूरा वा आधा हा ना आवाहन। नेक्स्ट है महात्म, क्या होता है महात्म, तो महात्म इस तरीके से लिख देते हैं, या फिर सब कुछ सही होता है केवल माँ में बड़ी माँ नहीं लिखते हैं, तो माँ में बड़ा आ की मात्रा है, महात्म्य होता है, क्या होता है महात्म्य, बड़ा माँ बड़ा हा आधा ता आधा माँ या महात्म्य। अगला शब्द है आह्लाद, बेहद महत्वपूर्ण, आह्लाद होता है ना कि आह्लाद होता है, आह्लाद लिखा है जो कि गलत है, शब्द क्या होता है आह्लाद, आह्लाद आधा हा होता है और पूरा ला होता है। अगला शब्द है विस्मृत, विस्मृत कैसे लिखेंगे विस्मृत, विस्मृत।
अगला शब्द है उच्छृंखल। ये उच्छृंखल कैसे लिखते हैं? उच्छृंखल, उच्छृंखल। क्लियर हो गया? ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। उच्छृंखल सही होता है। अगला है यथेष्ट। तो यथेष्ट नहीं होता बल्कि क्या होता है? यथेष्ट होता है, जबकि पृष्ठ होता है। और गरिष्ठ कैसे लिखते हैं? गरिष्ठ, ठा होता है, टा नहीं होता है। और यहाँ पर यथेष्ट नहीं, यथेष्टो होगा, टा होगा। फिर होता है आपका बहिरंग। बहिरंग गलत लिखा हुआ है, बा बकरी होता है, बा वकील नहीं बल्कि बा बकरी होता है, बहिरंग। अगला है सृजन। सृजन, ठीक है, रचना करना, किसी चीज की सृजन करना, तो ये ऐसे लिखा जाता है। अगला शब्द है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, गरिष्ठ गलत होता है बल्कि गरिष्ठ, ठा ठटेरा वाला सही होता है। या फिर इसी प्रकार से आपको पृष्ठ भी ध्यान रखना है। और ऊपर जो शब्द हमने पढ़ा अभी यथेष्ट, टा ध्यान दें, ठीक है। तो अगर इस तरह के शब्दों में आपको कंफ्यूजन होती है तो इस तरह के शब्दों को एक जगह अलग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका अंतर्धान। अंतर्ध्यान नहीं होता है, क्या होता है? अंतर्धान होता है। कैसे लिखा जाता है? अंतर्धान, पूरा धा होता है। नेक्स्ट हमारे शब्द हैं परिच्छेद, ठीक है। परिच्छेद, परिच्छेद नहीं होता बल्कि क्या होता है? परिच्छेद होता है। अगला शब्द है विद्युत लता। विद्युत लता, तो ऐसे इसमें क्या होता है? विद्युत आधा ताक और पूरा ला ता, विद्युत लता, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। तन्मय, ता आधा ना मा या तन्मय, ये सही लिखा हुआ है। अगला है परमौषधि। परमौषधि नहीं होता है, परमौषधि होता है, माँ में औ की मात्रा लगी रहती है, ठीक है। किसकी? औ की, परमौषधि। धा में छोटी की मात्रा, माँ में औ की मात्रा, परमौषधि। अगला है आपका षट ऋतु नहीं बल्कि क्या होता है? षड ऋतु होता है। आधा डा होता है और आधे डा को लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। षड ऋतु। तरुच्छाया, ये हम पिछले सेशन में भी पढ़ चुके हैं। तरुच्छाया ऐसे लिखा जाता है, आधा चा होता है इसमें। नेक्स्ट है आपका पितृण, ठीक है। पितृण ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पितृण, ठीक है। तो पूरा लिखेंगे हम, पितृ जैसे लिखा जाता है, फिर उसमें ऋण लगा देंगे साथ में। ध्यान देंगे बीच में हाइफन भी नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका मनोकामना, गलत है, ठीक है, मनहा कामना होता है। या कहें ज़्यादा उपयुक्त कौन है? गलत ये भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा उपयुक्त जो है आपका मनहा कामना है। यश लाभ नहीं होता है बल्कि यशो लाभ होता है। क्या होता है? यशो लाभ। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखा जाता है। अगला शब्द है रीति अनुसार, ठीक है, रीति अनुसार। तो रीति अनुसार है अगर, तो रीत्या बड़ा या नहीं होगा बल्कि क्या होगा? ध्यान देंगे, रीत्या, एक मिनट, रीति अनुसार, या आपका छोटा होगा और रा में बड़ी की मात्रा होगी, रीत्या अनुसार। अगला शब्द है आपका उद्युग्न। तो इस तरह के शब्दों में ध्यान देना है जिसमें दा और वा रहता है, ठीक है। ज़्यादातर इसमें दिए गए हैं जो शब्द, उसमें दा के साथ वा मिसिंग होता है, तो आप ध्यान देंगे उद्युग्न इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला शब्द है आपका अधोगति, ठीक है। क्या है? अधोगति। जैसे हमने ऊपर ये लिखा है अधगति, गलत है, क्या होगा? अधोगति। और ता में छोटी की मात्रा है, ध्यान देंगे। और अभी हमने क्या पढ़ा था शब्द? अभी पढ़ा था यशोलाभ, ये हमने अभी शब्द पढ़ा यशोलाभ, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है विद्युत चालक। तो विद्युत चालक अगर एक साथ लिखा जाएगा तो इसमें जो ता है वो बदल जाएगा चा में, ठीक है। क्या हो जाएगा? विद्युत चालक, विद्युत चालक। ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आधा चा में। राजऋषि लिखना है तो राजऋषि को कहा जाता है राजर्षि। क्या कहा जाता है? राजर्षि। नदेश नहीं होता है बल्कि होता है नदीस। क्या होता है? नदीश। दिग्जाल लिखा है तो इसमें गा आधा हो जाएगा और क्या लिखा जाएगा? दिग्जाल, दिशाओं का जाल। दिक, दिक प्लस जाल, तो का कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। व्यंजन संधि है, का कन्वर्ट हो जाएगा गा में, आधा गा लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका दुर्वस्था। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, दुरावस्था नहीं होता बल्कि क्या होता है? दुर्वस्था होता है। इस तरह के शब्दों पर बेहद ध्यान देना है जहाँ पर अनावश्यक रूप से स्वर की मात्राएं लगाई जाती हैं, ठीक है। जैसे दुर्वस्था, अभी हमने पढ़ा
अधीन होता है, लेकिन हम लोग उसे आम बोलचाल की भाषा में आधीन बोल देते, लेकिन आप ध्यान रखेंगे शुद्ध क्या होगा, अधीन होगा, अनधिकार होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सतवंश। सतवंश नहीं होता है बल्कि सदवंश होता है। क्या होता है, सदवंश, अच्छा वंश, सदवंश। नेक्स्ट है आपका पुनरभिनय। पुनरभिनय, तो पुनरभिनय शब्द बहुत अलग है और ध्यान देने योग्य है, इसको आपको ध्यान देना है। क्या होता है, पुनरअभिनय होता है। क्या लिखा हुआ है, पा में छोटी ऊ की मात्रा ना, रा, भा में छोटी की मात्रा ना। ठीक है, पुनरअभिनय, तो यहाँ पे बड़ा रा नहीं होता है, ये ध्यान देंगे। मनोकष्ट नहीं बल्कि क्या होगा, मनहा कष्ट होगा। इति पूर्व नहीं बल्कि इतः पूर्व होगा। शुद्ध क्या है, इतः पूर्व, और ये शब्द वाक्य शुद्धि में भी कई बार पूछा गया है, इतः पूर्व। अगला है अंतः प्रांति। क्या है, अंतः प्रांति, तो अंतर प्रांति नहीं बल्कि शुद्ध क्या होता है, अंतः प्रांति शुद्ध होता है। निरुपम कैसे लिखेंगे, ना में छोटी की मात्रा, रा में छोटी ऊ की मात्रा, पा मा, निरुपम। ठीक है, और ये मात्रा आप जानते हैं ये बड़ा ऊ की मात्रा होती है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये बड़ा ऊ की मात्रा होती है। अगला शब्द है हमारा अक्षौहिणी। अक्षौहिणी इसे पढ़ चुके हैं हम लोग। अक्षौहिणी इसी प्रकार से लिखा जाता है, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं विरहिणी। ठीक है, इसी प्रकार से लिखा जाता है वाहिनी, और यहाँ पर अक्षौहिणी इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, छा पे औ की मात्रा है और ये क्षत्रिय वाले छा का प्रयोग किया जाता है, ना कि छा छाता का। ठीक है, और हाँ में छोटी की मात्रा है, एड़ा में बड़ी की मात्रा है। नेक्स्ट है आपका वांग्मय। तो वांग्मय लिखा जाएगा इस प्रकार से। कैसे लिखा जाएगा वांग्मय, ये आधा होता है वांग्मय। नेक्स्ट है आपका मतैक्य। मतैक्य कैसे लिखेंगे, मतैक्य नहीं होता है बल्कि होता है मतैक्य, ता में अय की मात्रा होती है। अगला है आपका पुष्पावली। ठीक है, तो पुष्पवली नहीं होता बल्कि क्या होता है, पुष्पावली, पुष्पावली। अगला है आपका सदगति। तो बहुत आसान है, बस ध्यान देंगे, ता में छोटी की मात्रा होती है, इसके साथ सतगति नहीं होता है बल्कि क्या होता है, सदगति होता है। ता कन्वर्ट हो जाता है दा में। ठीक है, सत प्लस गति बन जाता है सदगति, ध्यान रहेगा। अगला शब्द है उपर्युक्त। तो हम लोग कई बार लिखने में उपरोक्त का प्रयोग कर देते हैं कि उपरोक्त विकल्पों में से कौन सा सही है, लेकिन सही क्या होता है, उपर्युक्त होता है, तो ये विशेष रूप से ध्यान देंगे। अगला शब्द है स्वयंवर। तो स्वयंवर कैसे लिखा जाएगा, आधा सा वा, या पे अनुस्वार वा रा, स्वयंवर। ठीक है, ध्यान आ गया। अगला है अतियोक्ति। तो अतियोक्ति गलत होता है बल्कि क्या होता है, अतियुक्ति, अतियुक्ति, अति प्लस युक्ति मिलके बन गया अतियुक्ति। अगला शब्द है जगतनाथ। जब ता और ना मिलेगा तो कौन सा व्यंजन में कन्वर्ट हो जाएगा, आधे ना में कन्वर्ट हो जाता है ता। तो ये अलग अलग सही है, जगत का नाथ सही है, लेकिन अगर यहाँ पर आपने दोनों की संधि कर दी तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जगत जननी होता है, क्या होता है, जगत जननी का क्या होता है, जगत, जगत जननी होता है, ध्यान देंगे। ठीक है, जगत जननी, यहाँ पर आधा जा और पूरा जा होता है, इसी प्रकार से जगन्नाथ होता है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, अगर न याद रहे तो एक जगह नोट कर ले। निरुपाय नहीं होता है बल्कि क्या होता है, निरूपाय होता है, ध्यान रखेंगे। रा में उ की मात्रा लगी रहती है। अगला है मनोहर। तो मनोहर तो आप जानते हैं इसी प्रकार लिखा जाता है, निश्चल भी जानते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। दूसरा शब्द है निस्तार। तो निस्तार इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अगला शब्द है आपका दुस्तर। तो दुस्तर कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से दुस्तर लिखा जाएगा, यही शुद्ध है। अगला शब्द है दिवारात्रि। तो दिवारात्रि नहीं होता बल्कि दिवारात्र होता है। क्या होता है, दिवारात्र। समझ आ गया आपको, अनावश्यक रूप से छोटी की मात्रा यहाँ पर लगाई गई है जो कि गलत है, दिवारात्र होगा। दुरात्मगण क्या होता है, दुरात्मगण होता है, दुरात्मा गण नहीं होता है बल्कि दुरात्मगण होता है। अगला शब्द है सानंद। सानंद ऐसे ही लिखा जाएगा, ये सानंदित शब्द गलत है, ध्यान देंगे, सानंदित शब्द गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको महत्वपूर्ण है ये। इसी प्रकार से सौंदर्यता नहीं बल्कि क्या होता है, सुंदरता होता है। क्या होता है, सुंदरता होता है। इसी से मिलता जुलता कल हमने एक शब्द पढ़ा था, इस समय याद नहीं आ रहा है, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ, शब्द था
ऐक्यता, ठीक है, ऐक्यता नहीं होता है बल्कि क्या होता है, ऐक्य होता है। तो इस प्रकार से अनावश्यक रूप से व्यंजन लगाए जाते हैं जो कि गलत होते हैं। सानंदित नहीं बल्कि सानंद होता है, ऐक्यता नहीं बल्कि ऐक्य होता है, ठीक है। ऐसे ही कृत कृत्य हमने कल पढ़ा था, तो कृत कृत्य होता है, लेकिन अगर अशुद्धि होती है तो उसमें क्या होता है, ता और या लगा देते हैं। यहाँ पर भी सेम कृत्य कृत 2 बार रिपीट कर देते हैं, बल्कि होता क्या है, कृत कृत्य होता है। अगला शब्द है आपका भ्रातृगण, ठीक है, भ्रातागण नहीं होता है बल्कि होता है भ्रातृगण। अगला शब्द है योगीवर, क्या होता है, योगीवर, ठीक है। अगर योगी लिखेंगे तो सही है, लेकिन अगर योगीवर लिख रहे हैं तो गा में जो मात्रा होती है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है छोटी ई में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, छोटी की मात्रा बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा वा और यहाँ पे आ जाएगा रा। अगला शब्द है सत्वगुण, ठीक है। सत्वगुण कैसे लिखेंगे, सत्वगुण लिखा जाएगा आपका इस प्रकार से, ये है आपका सत्वगुण। सतोगुण नहीं होता है बल्कि क्या होता है, सत्यगण होता है। अगला है प्राणी वृंद, ये बेहद महत्वपूर्ण है। प्राणी वृंद होता है, प्रा में छोटी ई की मात्रा होती है, प्राणी वृंद। कृतघ्नो नहीं होता है बल्कि कृतघ्न होता है, तो ये तो आप जानते ही। मंत्रीवर में ध्यान देंगे, अगर हम लिख रहे हैं मंत्री तो ये सही है, अगर लिख रहे हैं मंत्रिमंडल मंत्रीवर तो त्रा में छोटी की मात्रा हो जाती है, मंत्रीवर या मंत्रिमंडल। अगला शब्द है आपका वक्तृगण। वक्तृगण वक्तागण नहीं होता बल्कि क्या होता है, वक्तृगण होता है। आधा का ता में री लगती है, वक्तृगण। अगला है सलज्जित शब्द नहीं होता है बल्कि सलज्ज होता है, ठीक है, सलज्ज, पानी से युक्त सलज्ज। आहर्निश कैसे लिखेंगे, आहर्निश इस प्रकार से लिखा जाता है, सही है ये आहर्निश, ठीक है। शाम में कोई मात्रा आहर्निशी नहीं होता है बल्कि आहर्निश होता है। अगला शब्द है सशंकित, गलत है, सशंक होता है, क्या होता है, सशंक। कोई व्यक्ति किसी घटना को देखकर सशंकित हो गया तो सशंकित गलत है, क्या हो गया, सशंक हो गया। आत्मा पुरुष नहीं बल्कि आत्म पुरुष होता है, क्या होता है, आत्म पुरुष होता है, ध्यान रखेंगे। आत्मा पुरुष शब्द गलत है। आगे बात करें, शांतिमय नहीं बल्कि क्या होता है, शांतिमय होता है, क्या होता है, शांतिमय होता है। अगला है गोपित। गोपित कोई चीज गुप्त रखी गई है तो गोपित शब्द का प्रयोग नहीं होता है बल्कि गुप्त शब्द का प्रयोग होता है। चारुताई नहीं, चारुता होता है, क्या होता है, चारुता। चारु मतलब सुंदरता होता है, तो चारुताई क्या होगा, चारुता। अभल नहीं, अनभल होता है, ठीक है। अगर भल का उल्टा लिखेंगे तो अभल नहीं बल्कि क्या होगा, अनभल होगा। मैंने फिर से कहा बोरिंग लग रहा होगा तो थोड़ा सा धैर्य बना के देखें। इतना देर तक आपने देख ही लिया है तो बस 10 मिनट और देखेंगे और ये सेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें सीधे प्रश्न सॉल्व करनी है, तो वो सॉल्व करने में मज़ा आएगा। नेक्स्ट है आपका द्विवार्षिक। तो द्वैवार्षिक नहीं होता है बल्कि क्या होता है, द्विवार्षिक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, द्विवार्षिक, ठीक है। जैसे सेना के अभ्यास होते हैं बहुत से अलग अलग देशों के साथ, जो सैन्य अभ्यास होते हैं, तो कुछ होते हैं वार्षिक और कुछ होते हैं द्विवार्षिक, ठीक है। द्वैवार्षिक नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं, द्विवार्षिक होते हैं। प्रफुल्ल होता है, प्रफुल्लित नहीं होता है, क्या होता है, प्रफुल्ल। मन मेरा प्रफुल्ल हो गया, प्रफुल्लित शब्द गलत है। अगला है, और ये तो अच्छी अच्छी किताबों में भी लिखा रहता है, अगला है आपका अवगुण। अवगुण नहीं बल्कि अवगुण होता है। ज्ञानमान नहीं, ज्ञानवान होता है, ज्ञानवान। अवतार कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा हुआ है अवतार, जो कि सही है। अगला शब्द है अधिदैविक। अधिदैविक, अविदैविक नहीं, अधिदैविक होता है। धा में छोटी ई की मात्रा और उसके बाद दैविक। अगला शब्द है आग्नेय, ठीक है। अग्नेय नहीं होता है, बड़ा आ होता है, ध्यान देंगे। आधा गा होता है, नाम एक की मात्रा, आग्नेय। अनावासिक, ठीक है। अनवासिक नहीं होता बल्कि क्या होता है, अनावासिक। अनावासिक क्या होता है, अनावासिक। ना में बड़े आ की मात्रा होती है, आ छोटा होता है। वा में भी बड़े आ की मात्रा होती है, सा में छोटी की मात्रा होती है, फिर होता है का। आनुषंगिक होता है, अनुषंगिक नहीं होता है बल्कि क्या होता है, आनुषंगिक होता है। और ये
लगभग हर वर्ष की परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। कभी आर ओ ए आर ओ में, कभी पीसीएस मेंस में, कभी लोअर में, तो कहीं ना कहीं ये देखने का आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर प्री में नहीं आया तो मुख्य परीक्षा में जरूर आ जाएगा आर ओ ए आर ओ की, तो इसको ध्यान देना है। आनुषंगिक नहीं होता है, क्या होता है, आनुषंगिक होता है। तो इसको 2-3 बार बोलिए आप, क्या होता है, आनुषंगिक, ठीक है, बड़ा आ, आनुषंगिक। अगला है लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठी नहीं, लब्ध प्रतिष्ठ सही है। नेक्स्ट है भुजंग, भुजंग मतलब सर्प, सर्प का पर्यायवाची अगर स्त्रीलिंग में देखा जाए तो वो क्या होता है, भुजंगी होगा, भुजंगिनी नहीं, ठीक है। ऐसे ही हमने कल पढ़ा था पिशाचिनी का सही क्या होता है, पिशाची होता है, पिशाचिनी गलत है, शुद्ध क्या होगा, पिशाची सही होगा। और इसी प्रकार से भुजंगिनी गलत है, सही क्या होगा, भुजंगी सही होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, इसको ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है कृशांगिनी, सेम मिलता जुलता, कृशांगिनी नहीं बल्कि कृशांगी होता है। एक तो चंद्रबिंदी नहीं होती है, अनुस्वार होता है, कृशांगी, शांगी, कृशांगी, ठीक है। भुजंगी, पिशाची। प्रेयसी में सा में बड़ी ई की मात्रा होती है। सुलोचना, सुलोचना, सा पर ध्यान देंगे, कौन सा सा होता है, सुलोचना होता है। अगला है कोमलांगिनी नहीं बल्कि क्या होता है, कोमलांगी होता है, ठीक है। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, हमने पढ़ा ना भुजंगी, कहाँ चले गए, भुजंगी, कृशांगी, इसी प्रकार से आपका कोमलांगिनी नहीं बल्कि क्या होता है, कोमलांगी होता है। चातकनी नहीं बल्कि चातकी होता है। तो इस तरह के जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, आपका फर्ज है कि वीडियो करिए पॉज, उठाइए कॉपी पेन, इनको एक जगह नोट कर लीजिए, चारों पांचों जो हैं उनको आप एक जगह नोट कर लेंगे, ठीक है। इसी में पिशाचनी वाला जोड़ लीजिएगा, पिशाचनी का पिशाची होता है, ठीक है, क्या होता है, पिशाची। लिख देती हूँ एक बार कैसे लिखा जाता है, पिशाची, एक मिनट, पिशाची ऐसे लिखा जाता है। अगला है आपका अकस्मात। अब यहाँ पे सारे शब्द हैं जिनमें हलंत का आपको ध्यान देना है, और हलंत संबंधी गलती होती है, क्योंकि आपको अगर वर्तनी सही पता है तो आपको ये दिमाग में नहीं रहता कि अच्छा इसमें हलंत भी होगा, क्योंकि हम जब जर्नल लिखते हैं तो हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अकस्मात में हमेशा हलंत लगेगी, ठीक है, और अकस्मात नहीं होता है, अकस्मात होता है, यहाँ पर ये भी ध्यान देते जाएंगे। दूसरा है राजन, राजन में हलंत लगेगी, वणिक में हलंत लगेगी, विद्वान में ना में हलंत है, और मुझे लगता है कि विद्वान तो अधिकतर लोग गलत लिखेंगे, ठीक है। विद्वान में क्या होती, हलंत होती है। विराट कैसे लिखते हैं, विराट नहीं होता है, पहली बात तो विराट होता है, ठीक है, और टा में हलंत होती है। भविष्यत, भविष्यत में क्या होगा आपका, भविष्यत नहीं होता है, पहली बात तो भविष्यत होता है, और ता में हलंत लगती है। हुतभुक, हुतभुक में का में हलंत होगी, सतत में हलंत होगी, ठीक है, देखेंगे आप सतत कैसे लिखते हैं, इसमें ता में हलंत लगती है। अगला है दृश्यमान, तो इसमें ना में हलंत लगेगी। दूसरा है आपका श्रीयुत, श्रीयुत में हलंत लगाई जाएगी, ठीक है। अगला शब्द है पृत्वित, क्या होगा, पृत्वित, इनको ध्यान लेंगे, इसी प्रकार से ता में इसमें हलंत लगती है। सचित होता है तो इधर हलंत लगती है, सतचित। साक्षात लिखेंगे तो साक्षात में ता में हलंत होती है, समझ आ गया। अब जो कन्फ्यूज़न होती है खूब ज़्यादा होती है, और ये जिसमें टिक लगा है ना उंगली और गांधी जी, ये तो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, जिसमें आपने देखा होगा इस कॉपी बुक में अंडरलाइन लगे हैं, क्योंकि ये मेरी ही किताब है, तो जो पूछे जाते हैं उनको मेरे द्वारा अंडरलाइन कर लिया था। तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करते होंगे तभी ऐसा कर पाएंगे। तो हल तो पेंसिल से कर लिया करिए, मैंने तो पेन से निशान लगाया है, आप पेंसिल से निशान लगाया करिए, तो ठीक है। देखते हैं कहाँ पर अनुस्वार लगेगा, कहाँ पे चंद्रबिंदी लगेगी। चंद्रबिंदी चंद्रमा के आकार की कटोरी जैसी बनती है, उसमें बिंदी लगाए थे, उसे कहते हैं चंद्रबिंदी, ठीक है। आँख को इस प्रकार से लिखा जाता है, उंगली ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अनुस्वार नहीं लगता है बल्कि चंद्रबिंदी लगती है। गांधी जी में भी चंद्रबिंदी लगती है, चांद में भी चंद्रबिंदी लगेगी, और पांचवा में दोनों ही जगह पर चंद्रबिंदी का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से बंगला में भी चंद्रबिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने पढ़ लिए आज सभी वर्तनी शुद्धि के शब्द, ठीक है। कुछ विशेष शब्द जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने जो पेड ग्रुप है उसमें कुछ कराए थे कि इनको आप ध्यान रखना, तो एक बार उनको आपको दिखा देते हैं कि आपको किन किन शब्दों पर ध्यान देना है, और इसी प्रकार से आपको करना भी है। तो ये है RO का पेड बैच जो चल रहा है, और काफ़ी अच्छा स्टूडेंट का इसमें रिस्पॉन्स भी। तो ये शब्द मैंने कुछ उन्हें दिए थे कि इन पर विशेष ध्यान देना है, तो आपको भी वही शब्द दिखा देते हैं एक बार।
जैसे पहला शब्द है आपका आहार, ठीक है, तो बड़ा आ होता है। दूसरा है अधीन, ठीक है, तो बड़ा आ नहीं बल्कि छोटा आ होता है, अधीन होता है। अनधिकार होता है, अनुसरण। आपुन्नति में क्या होता है, आ और पा के बाद आधा हा होता है, ठीक है, ना में छोटी की मात्रा होती है। अगला शब्द है आह्लाद, तो बड़ा आ होता है और क्या होता है, आधा हा होता है। अगला शब्द है आध्यात्मिक, बड़ा आ होता है, ध्यान देंगे यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन बड़ा आ होता है। अगला शब्द है आमिष, आमिष कैसे लिखते हैं, ध्यान देंगे कैसे लिखेंगे आमिष, बड़ा आ मा में छोटी की मात्रा शा। अगला शब्द है आराधना, ठीक है, तो आराधना नहीं बल्कि शुद्ध क्या होता है, आराधना होता है। ये सारे शुद्ध लिखे हुए हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं या फिर आप एक जगह नोट कर लीजिए। उन्नति देखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे, छोटा ऊ, आधा ना, पूरा ना, ता में छोटी की मात्रा। अगला शब्द है कुंवर, कुंवर में कुंवर लिख देते हैं, आ के स्थान पे वा लिख देते हैं लेकिन आ का प्रयोग होगा, ठीक है, और कु यानी का में छोटी की मात्रा और का पर लगेगा अनुस्वार। अगला शब्द जो हम पढ़ चुके हैं जागृति, जागृति सही होता है लेकिन अगर जागृत लिखा जाता है तो वहाँ पर रा रकार लगती है, क्या लगती है, रा रकार लगती है, ध्यान देंगे रा रकार लगती है, ये गलत है, ठीक है, मतलब ये सही है शब्द, तो ये सही है, एक मिनट, शब्द ये दोनों ही सही है लेकिन परीक्षा में लिख के आता है जागृत, जो कि गलत है, जागृत होता है। अगर जागृति लिख के आया तब गा में री ही लगेगी। अगला शब्द है जात्यभिमान, ठीक है, तो जात्याभिमान नहीं होता है बल्कि जात्यभिमान होता है, आधा ता या में कोई भी मात्रा नहीं लगती है, छोटा या होता है, ठीक है, जात्याभिमान। अगला शब्द है द्रष्टव्य, ध्यान देंगे द्रष्टव्य इसी प्रकार से लिखा जाता है। फिर है अगला शब्द आपका दृश्य, दृग, ठीक है, तो ऊपर वाले को क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, द्रष्टव्य पढ़ रहे हैं। अगले शब्द को क्या पढ़ रहे हैं, दृश्य पढ़ रहे हैं, क्योंकि दा में री लगी हुई है और ऊपर दा में रा की रकार लगी इसलिए द्रा पढ़ रहे हैं। अगला है आपका दृग, इसी में एक शब्द आता है दृष्टा, तो भी ध्यान रखेंगे दृष्टा नहीं होता बल्कि क्या होता है, दृष्टा होता है, रा की रकार लगती है, सेम वैसे ही लिखा था जैसे द्रष्टव्य लिखा हुआ है। अगला है आपका निश्चेष्ट, ये भी बहुत गलत होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है आपका प्रासाद, ठीक है, प्रसाद नहीं होता बल्कि क्या होता है, प्रासाद होता है, बड़ा प्रा होता है। नेक्स्ट है पृष्ठ, क्या है, पृष्ठ, ध्यान देंगे। अगला है प्रामाणिक, ठीक है, प्रमाणिक नहीं होता बल्कि क्या होता है, प्रामाणिक होता है। नेक्स्ट है आपका विराजमान, तो ये तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है आपका विरहिणी, तो कई बार क्या होता है ना, हाँ में हम छोटी की मात्रा लगाना भूल जाते हैं या पहचान ही नहीं कर पाते कि इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें छोटी की मात्रा नहीं लगी है, तो आप ध्यान देंगे हाँ में छोटी की मात्रा लगती है। अगला शब्द है वाहिनी, तो सेम वैसे ही वाहिनी। अगला है साप्ताहिक। नेक्स्ट है आपका संग्रहित, संग्रहित होता है, ठीक है, क्या होता है, संग्रहित होता है। तो ये हमने वो शब्द भी पढ़ लिए जो पेड ग्रुप में अलग से दिए गए थे, और भी दिए जाएंगे पेड ग्रुप में, तो ये तो पहली बार दिया गया है क्योंकि अभी हम लोग उसमें इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, हिंदी के वर्तनी शुद्धि संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे, तो उसी में कुछ शब्द मुझे नए मिले और ऐसा लगा कि इनमें गलतियां हो सकती, तो उनको लिख के दे दिया गया। आगे और भी शब्द पेड ग्रुप में दिए जाएंगे। तो ये आज का सेशन हो गया वर्तनी शुद्धि का, सारे शब्द हमने लगभग पढ़ लिए। अगले सेशन में हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और प्रयास रहेगा कि एक ही वीडियो में सारे के सारे वर्तनी संबंधी जो प्रश्न हैं उनको हल कर लिया जाए। तो उस सेशन को ज़रूर देखेंगे, साथ में इस सेशन को भी देखा करिए, कितना भी बोरिंग लगे आप इसको 2-3-4 बार देख जाएंगे। साथ में जो शब्द आपको गलत लगते हैं या लगता है कि इनका आपके द्वारा उच्चारण सही नहीं हो पाता है या आपको ध्यान नहीं रहता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ा आ होगा छोटा आ होगा, तो इस तरह के प्रश्नों को एक पेज पे नोट कर ले, रोज़ सुबह उठ के उनको देख लिया करिए, बस दर्शन कर लिया करिए, एक बार रीड मारा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करके और सही उच्चारण पर ध्यान देंगे, आप देखेंगे एग्जाम में आप बिल्कुल सही कर ले जाएंगे। और हिंदी में कसम खाइए आप स्वयं से कि आपको 55+ नंबर लाने हैं। हिंदी में आप 55+ नंबर लेके आएंगे तो ही सिलेक्ट होंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ARO में बहुत कॉम्पिटिशन है और ऐसा नहीं है कि इसका उपयोग मुख्य परीक्षा में नहीं है, मुख्य परीक्षा में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। 120 नंबर की GS होती है और आपको उसमें कम से कम, मैं कम से कम बताती हूँ हमेशा, ठीक है, कम से कम अगर आपको फाइनल रैंक लानी है, आपको फाइनल में पद लेना है, तो आपको हर हाल में GS में 85+ स्कोर करना होता है। अगर 85 के नीचे है तो आप खूब अच्छा ऐसे में करिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे, आपने अपनी जान में बहुत अच्छा ऐसे लिखा होगा, हो सकता है चेक करने वाले को ना समझ आए, या ये भी हो सकता है कि आपने ऐसे बहुत अच्छा लिखा लेकिन आपके पहले जिसकी कॉपी आई थी उसकी कॉपी आपसे भी बढ़िया थी, उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा था, मैटर भी अच्छा था, ऐसे की भाषा भी धारा प्रवाह थी, तो आपका हो सकता है ऐसे उसमें कमतर उसको लगे, ठीक है।
तो उसके कंपैरेटिव में आपको कम नंबर मिल जाए, ये संभव है। ठीक है, तो लिखित परीक्षा में यही होता है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। समझ आ गए आप? अगर टीचर है उसने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं दिमाग में कि उसको ऐसे में ये पॉइंट चाहिए और वो पॉइंट्स नहीं लिखे हैं आपने या कम लिखे हैं, तो भी आपको नंबर कम मिलेंगे। तो ज़रूरी होता है कि मुख्य परीक्षा में भी आप जीएस में अच्छा स्कोर करें। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो मेरे ख्याल से आप पढ़ेंगे, और जीएस में अच्छा स्कोर करने का मेरा मतलब है कि हिंदी की भी बात मैं कर रही हूँ, और मैंने यहाँ जीएस ज़्यादा बोल दिया, तो जीएस भी आप साथ में पढ़ते रहेंगे, हिंदी भी पढ़ते रहेंगे। और हिंदी में तो मुख्य परीक्षा में कोई ऑप्शन नहीं होता है, 30 प्रश्न आते हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, नेगेटिव में 1 नंबर सीधे जाता है, तो आपको पूरे 60 में 60 लाने होते हैं, यानी 30 में 30 प्रश्न सही करने होते हैं। और 30 में 30 प्रश्न कब सही करेंगे आप? जब बहुत मेहनत से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास करिए, जीएस पर भी फोकस करिए, हिंदी पर भी फोकस करिए, रीजनिंग रोज लगाइए। ठीक है, कम से कम 2 घंटा हिंदी पढ़ना है, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ना है, बाकी जितना घंटे आप पढ़ पाएँ। ठीक है, 3, 4, 5, 6, वो आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ पाते हैं। तो जितना आप पढ़ सकते हैं, जितनी क्षमता है आपकी, उस हिसाब से आप जीएस को पढ़िए, छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, बुलेट्स पॉइंट जरूर बनाइए, रिवीजन में बहुत मदद करते हैं। तो ठीक है, अगले हम प्रश्न वाले सेशन में मिलेंगे, जिसमें वर्तनी शुद्धि संबंधित प्रश्नों को हल करना है। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।